हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपने कुछ दिन पहले सुना होगा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने पेंशन कम्युटेशन पर एक अपना निर्णय दिया, जजमेंट दिया। और दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि 15 साल का जो पीरियड है रेस्टोरेशन का, वो बिल्कुल वैलिड है, वो गलत नहीं है। और उसी जजमेंट में वैलिड कहते हुए उन्होंने एक बात कही, और वो बात बड़े मज़ेदार है। वो कहते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट जजमेंट ऑफ 29 मई 2026 हैज reaffirmed that the restoration of commuted pension after 15 years is legally valid and cannot be treated as a simple loan recovery। ये जो बात कही माननीय हाई कोर्ट ने कि ये सिंपल लोन रिकवरी नहीं है। दोस्तों, असली जो जड़ है जो केस करने की, जो चंडीगढ़ हाई कोर्ट से शुरू हुई थी, और जिस भी व्यक्ति ने यह केस डाला था, कम्यूटेशन ऑफ पेंशन के दूसरे विकल्पों को भूलते हुए उन्होंने सिंपल लोन रिकवरी का फॉर्मूला फंडा अपनाया था। जब यह कम्यूटेशन का मुद्दा आया था, उस समय 12-13% ब्याज हुआ करते थे आपके डिपॉजिट पर भी और लोन पर भी, लेकिन आजकल नहीं है, कम है। तो माना यह गया कि जो डिपॉजिट रेट है या लोन की जो रेट है, उस समय जो थे उस पर कैलकुलेट किया गया था। आज घट गए तो आज मतलब पीरियड घटना चाहिए, और कैलकुलेशन करके इसको डाल दिया गया सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चंडीगढ़ में केस। और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। कोर्ट तो एक्सेप्ट करेगा। कोर्ट ऐसे तो कहने है नहीं हटो हटो, ऐसा नहीं करता। कोर्ट पिटीशन को लेता है, कई प्रकार के मुद्दों पर चर्चाएं होती हैं, आर्गूमेंट होती हैं, फाइनल चीज़ निकल करके आती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है ये हुआ। अब जैसे जैसे ये चलता गया, कई लोगों की रिकवरी बंद हो गई, कई सरकारों को भी आदेश मिल गया। लेकिन दो सरकार ऐसी थी, हिमाचल प्रदेश की और गुजरात की। हिमाचल प्रदेश ने इसको 12 साल कर दिया, गुजरात ने इसको 13 साल। सरकार कर सकती है, क्योंकि जो खर्चा इसका आएगा और जो परेशानी होगी सरकार वहन कर सकती है। लेकिन दूसरे करें नहीं करें, क्यों, हम तो एग्रीमेंट के अंतर्गत उसको लेके आए हुए हैं। लेकिन इसमें जो फंडा है वो ये है, सिंपल लोन रिकवरी कैलकुलेशन। तो जितने भी केस हुए थे, सिर्फ और सिर्फ सिंपल लोन रिकवरी कैलकुलेशन करके ये बता दिया गया कि इतना अमाउंट इतने दिन में रिकवर हो जाता है, इसलिए हमसे ज्यादा लिया जा रहा है। अब ये सिंपल लोन रिकवरी तो कोई भी निकाल सकता है, लेकिन कम्यूटेशन का जो मैटर निकलता है, ये कई प्रकार से एक्चुअरियल जो कैलकुलेशंस होते हैं उनसे आता है, LIC की जो पॉलिसी उनसे आता है, कई प्रकार से आता है। लेकिन हम ये दूसरी चीज देखते हैं। आपको पता होगा कि जब कम्यूटेशन लिया जाता है तो आदमी यदि 15 साल जिंदा रहता है तो 15 साल तक उसको किस्त देनी होती है। बाई चांस, खुदा न खास्ते, यदि कोई आदमी 1 साल के बाद, 2 साल के बाद, 3 साल के बाद, 15 साल तक कभी तक भगवान को प्यारा हो जाए तो उसकी रिकवरी बंद हो जाती है। फिर वो पैसा कहां से आता है? अब उसको गवर्नमेंट सहन करेगी, या फिर ये यहीं इसमें एडजस्ट कर रखा है, स्प्रेड कर रहा है। रिस्क स्प्रेड को कहते हैं, ये रिस्क मैनेजमेंट है। यानी इसमें आपके कम्यूटेशन वाले में रिस्क मैनेजमेंट ही दे रखा है। तो हमने यही देखा कि भाई 60 साल में 100 आदमी रिटायर होते हैं और 15 साल की रिकवरी होती है, तो 75 साल तक उन 100 आदमियों से कितने आदमी बच पाते हैं? जो नहीं बचते हैं उनकी रिकवरी बंद हो जाती है, और कम्यूटेशन का जो पैसा कटता है वो भी फैमिली पेंशनर को मिलना शुरू हो जाता है। तो क्या कंडीशन है इसकी? कितने आदमी रह पाते हैं 75 साल तक? अब इसका तो कैलकुलेशन है। जब इसका कैलकुलेशन जब देखा गया तो पता चला, द एग्जैक्ट नंबर ऑफ डिपेंड्स ऑन द मोर्टेलिटी टेबल यूज्ड, LIC एक्चुअल टेबल, RBI IBA assumptions, जेंडर, हेल्थ कंडीशंस। हाउएवर फॉर ए सिंपल
पेंशनर सर्वाइवल इलस्ट्रेशन एक्चुअरियल एक्सपीरियंस जनरली सोच दैट, ये एक आपका एक, मैं ये नहीं कह सकता एक्यूरेट है, लेकिन ये लगभग सही है। आउट ऑफ 100 एम्प्लॉइज रिटायरिंग एट द एज ऑफ 60, अबाउट 55 और 65 पेंशनर्स में सर्वाइव अप टू 70 है। यदि 60 साल में 100 लोग रिटायर होते हैं तो 75 साल तक पहुंचते पहुंचते केवल 55 और 55 या 65 लोग जिंदे रहते हैं। तो बाकी कहाँ जाते हैं? 55 रहते हैं तो 45 कहाँ जाते हैं, और 65 रहते हैं तो 35 कहाँ जाते हैं? स्वाभाविक सी बात है, दुनिया छोड़ गए। जब दुनिया छोड़ गए और कम्युनिकेशन का पैसा ही पूरा नहीं हुआ तो इनका पैसा कहाँ से आएगा? उनका पैसा बंद हो जाता है, कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, इसमें ये सिस्टम है इसमें। और जब उनका कम्युनिकेशन बंद हो जाता है तो स्वाभाविक सी बात है, जहाँ ये पैसा जमा हो रहा है वहीं पे से सारा पैसा हिसाब किताब होगा। दोस्तों, ये कुछ यहाँ साइंटिफिक फॉर्मूला दिखाई देता है कि जब किसी व्यक्ति की डेथ हो जाती है और कम्युनिकेशन का पैसा पूरा नहीं चुका पाता तो उसका जो शेष पैसा बचता है उससे परिवार से नहीं लिया जाता, उसका पैसा केवल और केवल जहाँ ये कम्युनिकेशन का पैसा जाता है, सरकार के पास जाए या बैंकों के पास जाए, कहीं जाए, फंड में जाए, पेंशन कहीं भी जाए, उसको वहन करना पड़ता है। तो उसका भी समावेश इस 15 साल में है। यानी 15 साल का जो पीरियड वो दे रखा है, वो सिर्फ इसे दे रखा है कि 15 सालों में जितने भी लोग चले जाएंगे उनकी रिकवरी बंद हो जाएगी और उसका पैसा उनके परिवार को मिलना शुरू हो जाएगा। अब समस्या ये है कि इस कैलकुलेशन को करता कौन है? स्वाभाविक सी बात है, जो आदमी जिंदे रहेंगे वो कैलकुलेशन करेंगे, वो कोर्ट में जाएंगे। तो 75 तक, 65 तक, 74 तक जितने भी लोग रह रहे हैं, 670 तक जहाँ जितने भी रह रहे हैं वो तो कैलकुलेशन करेंगे। और ये वही लोग थे सारे के सारे 60 साल के बाद जिन लोगों ने 11 साल हो गए थे, यानी 71-72 साल हो गए, उन्होंने जाकर केस डाल दिया भाई इतने साल की रिकवरी होनी चाहिए। लेकिन अब 100 में से यदि 65 या 55 लोग ही बच पाते हैं तो बाकी लोग 75 साल तक तो रिकवरी होनी चाहिए, 15 साल तक वो तो नहीं दे पाए। अब इतने लोग बच जाते हैं तो ये तो बहुत बड़ा झटका है। अब इस झटके को देखने के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई भी कोर्ट आपके फेवर में फैसला देगा। उसके बाद देयरफॉर मोर्टेलिटी बिटवीन 60 to 78 इज अराउंड 35 to 45%। इसलिए 60 साल से लेकर के 75 साल तक जो लोग 100 रिटायर हुए उनमें से 35 से लेकर के 45% लोग ख़त्म हो जाते हैं और इनका पैसा सारा का सारा माफ़ हो जाता है, इनसे कोई रिकवरी नहीं होती है और कम्यूटेशन इनका बहाल हो जाता है। और यही कारण है, शायद यही कारण है कि ये इसकी जो अवधि है वो 15 साल है। अब हो सकता है CPC को दिया ये मैटर, सेंट्रल पे कमीशन को, हो सकता है कुछ सालें कम हो जाएं, अब होती ही नहीं है बाद की बातें, लेकिन ये तो वैलिड पॉइंट है जो है। और उसके बाद है, अब ये इलस्ट्रेशन देखते हैं हम, जो आदमी 60 साल में मतलब 100 आदमी रिटायर हुए, लेकिन जैसे 5 साल के बाद उसमें से कितने 90 आदमी हैं, 10 आदमी खत्म हो जाएंगे। यानी 65 साल में 5 साल में पहुँचते 10 आदमी खत्म, 10 आदमियों का जो कम्यूटेशन का पैसा है ये ख़त्म हो जाएगा, कम्यूटेशन नहीं देना पड़ेगा। इनका कौन चुकाएगा? ये 90 चुकाएंगे। और जैसे 70 साल में पहुँचोगे तो 77 आदमी रह जाएंगे, तो भैया 23 का कौन चुकाएगा? 75 साल में पहुँचोगे तो 61 आदमी रह जाएंगे। यानी 39% लोग जो खत्म हो चुके हैं 75 साल में पहुँचते पहुँचते। हमें 75 साल से मतलब है, ऊपर तो है नहीं, 15 साल में हो जाता है। यानी 39, 100 में से 39 लोगों का पैसा ये लोग चुकाते हैं जो जिंदे रह जाते हैं। और स्वाभाविक बात है, जिंदा रहेगा वो तो हल्ला मचाएगा ही, उसको तो कोई फायदा हुआ नहीं, उसे पूरा देना पड़ रहा है। लेकिन लोग आपके साथ रिस्क स्प्रेड के लिए दूसरे लोग भी हैं साथ में। तो दोस्तों, ये सिंपल लोन रिकवरी कैलकुलेशन नहीं है और इसी पे चले थे सिंपल लोन रिकवरी पर, चाहे वो बैंक वाले हों, चाहे वो ऑडिट वाले हों, चाहे वो डिफेंस वाले हों, चाहे सिविलियंस हो, कोई भी हो, हर व्यक्ति ने एक सिंपल लोन रिकवरी का चार्ट बनाया और बता दिया इतने दिन में रिकवरी हो जाती है, जा करके केस कर दिया। और जो केस किया था वो शायद अच्छे खासे जानकार व्यक्ति थे, अच्छी पोस्ट पर थे, तो स्वाभाविक ज़्यादा जब करेंगे तो कोर्ट ने माना और स्टे भी दिया। स्टे दे करके फिर लोगों की भीड़ टूट पड़ी, फिर उस पर स्टे भी लग गया, रिकवरी बंद हो गई, अब रिकवरी भी शुरू हो गई। यानी जितने दिन रिकवरी रही तो 2 या 3 साल रही होगी, उनसे फिर उनकी रिकवरी भी होगी। लेकिन एक बात जरूर है यहाँ पे
कि यदि 100 लोग रिटायर होते हैं और 75 साल तक पहुंचते पहुंचते 100 में से केवल 61 रह जाते हैं, तो 39 लोगों का कम्यूटेशन, ये 61 लोग जो रह गए हैं या पहले जो दे गए उनमें से, इनसे ही एडजस्ट होता है। और यही चीज़ होगी कोर्ट में, शायद कोर्ट के समझ में आया होगा कि भाई सिंपल लोन रिकवरी नहीं है, ये आप जो पैसा दे रहे हो इसका जो रिस्क कवरेज है वो दूसरों और लोगों तक भी जा रहा है, यह रिस्क स्प्रेड हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट है, यानी इसमें रिस्क मैनेजमेंट है। अब सीधी सी बात है, 100 में से इतने लोग चले गए तो फिर तो बहुत बड़ा नुकसान है, कम्युनिकेशन कोई फायदे वाली चीज़ तो है नहीं। दूसरी ये था कि कम्युनिकेशन जो आप करते हो, एग्रीमेंट करते हो, वो आपके एग्रीमेंट के माध्यम से कम्युनिकेशन होगा, आपको तब भी देना पड़ेगा। लेकिन अगर एग्रीमेंट करते हो उसमें तो ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन मुझे ये लगता है कि लॉस वाला जो फाइनेंशियल लॉस वाला चक्कर है, जो यानी 75 साल पहुंचते पहुंचते केवल 100 में से 61 लोग रह जाते हैं, 39 लोग कहाँ जाते हैं कि उनका तो कम्युनिकेशन बंद हो जाता है, उनकी फैमिली की पेंशन बहाल हो जाती है। तो मुझे लगता है ये कारण मेन है इसमें। अब इसको मैं ही खत्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।